डॉक्टर नंदकिशोर सिन्हा, राजनीतिक शास्त्र विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं बीए ऑनर्स सेम 1 के विद्यार्थियों के लिए मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा करूंगा। यह कोर 1 पेपर से संबंधित है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। दार्शनिक सोच के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन, जो मूल्यों के बजाय तथ्यों पर आधारित हो, का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्रियों को दिया जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैक्स वेबर, ग्राहम वालास और बेंटले ने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को अनुभव मूलक दृष्टिकोण प्रदान किया और इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। एक दूसरे लेखक जॉर्ज कैटलिन ने यह बताया कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को दूसरे अन्य विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि से संबद्ध किया जाना चाहिए। जो भी हो, दोनों विश्व युद्धों के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिकागो विश्वविद्यालय, जिसे शिकागो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, के राजनीतिक शास्त्रियों जैसे चार्ल्स मेरियम, हैरोल्ड लासवेल, गॉस्नेल और अन्य विद्वान डेविड ईस्टन, स्टुअर्ट राइस, वीओ की और डेविड एप्टर ने एक नया सिद्धांत विकसित किया। नया राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, मूल्यों और संस्थानों के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति और समूहों के व्यवहारों के संदर्भ में राजनीति के परीक्षण पर जोर दिया। नया आयाम बताता है कि अध्ययन का तरीका मानव के व्यवहार का राजनीतिक समुदाय के सदस्य के रूप में होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का काम राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान के सिद्धांत के रूप में निरूपण और व्यवस्थित करना है, जिसमें राजनीतिक दर्शन के स्थान पर अनुभव मूलक शोध पर अधिक महत्व दिया जाता है। एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री को सिद्धांतों को स्पष्ट तथा आलोचना करना चाहिए, जिसका राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में प्रासंगिकता हो। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिदिन जीवन के ठोस अनुभव मूलक राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है या संबंधित है। वैज्ञानिक सिद्धांत परंपरागत अथवा आदर्शात्मक सिद्धांत से कई अर्थों में भिन्न है। प्रथम, राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक घटनाओं को निर्देशित, व्याख्या और भविष्यवाणी करनी चाहिए, न कि इसकी व्याख्या करनी चाहिए, और न ही यह राजनीतिक ख्याली सपना बनाने से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपने आप को दर्शन से बिल्कुल अलग कर लिया है। राजनीतिक सिद्धांत उस सीमा तक अर्थपूर्ण है जहां तक इसे प्रमाणित किया जा सकता है। द्वितीय, जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक सिद्धांत को मूल्य रहित होना चाहिए, इसे सिर्फ तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। सिद्धांत का काम जारी राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना है, न कि जो हो रहा है और जो होगा उसका मूल्यांकन करना है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध कौन शासन करता है, किसे शासन करना चाहिए और क्यों से न होकर कौन शासन करता है और कैसे शासन करता है से है। इसे मानव समूह और संस्थाओं के अच्छे या बुरे होने के स्थान पर उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता है कि राजनीतिक सिद्धांत न सिर्फ राज्य के अध्ययन बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया से भी संबंधित है।
चौथा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राज्य के संकटकालीन कार्यों के अध्ययन में विश्वास नहीं करता, अर्थात इसे राज्य के आधार पर प्रश्न ही नहीं करता, बल्कि समाज में यथास्थिति